हम लोग प्रभु की लीला सुनते हैं, भक्तों की लीला सुनते हैं, उसी से चिंतन बनता है। तो इन 3 भक्ति में ही भ्रमण करते रहना है। मुख्य बात यह है कि हमारी जो स्मृति है वो प्रभु से जुड़ी रहे, श्रवण के द्वारा जुड़ी है, कीर्तन के द्वारा जुड़ी है, नाम जप के द्वारा जुड़ी है, स्मरण के द्वारा जुड़ी है। मुख्य बात है अपनी स्मृति, अपना ध्यान प्रभु में जुड़ा रहना चाहिए, मुख्य बात ये है। तो इन तीनों भक्तियों में भ्रमण करते रहना है। और लगता है कि हम लोग कोई बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर एक समय निश्चित कर लीजिए। अच्छा तो यह है कि श्रवण करते हुए नाम जप हो। महाराज जी, नाम जप तो होता है, लेकिन वो संख्या में कमी आ जाती है। जैसे हाँ, वो अभ्यास की कमी के कारण, अभ्यास की कमी। अपने यहाँ ऐसे वैष्णव हैं जिनको सुनते हुए जल्दी नाम हो जाता है, ऐसे नहीं हो पाता है। श्रवण करते हुए बहुत संख्या में नाम होता है, ऐसे बहुत वैष्णव हैं। तो ये अभ्यास की कमी के कारण है। आप करेंगी तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। पर श्रवण में मन लगना अच्छा है, नाम जप में मन लगना अच्छा है। इन तीनों भक्ति में ही साधक भ्रमण करता रहता है। महाराज जी, आपकी भक्तपाल की कथा बहुत आनंद देती है, बहुत आनंद देती है। खूब खूब खूब, उससे खूब भक्ति बढ़ेगी, खूब भक्ति बढ़ेगी। बहुत आनंद आता है उसकी, मतलब जितने संतों के सुनते हैं उतना ही आनंद आता रहता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। महाराज जी, एक प्रश्न और था। गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस जो है वो मतलब बहुत उच्च ग्रंथ मानी जाती है, मतलब है ही है, इनफैक्ट है। तो उसमें देखिए समय समय पे गोस्वामी जी ने जैसे भगवान के विवाह का उत्सव हुआ, तो उसमें जब विवाह का प्रसंग चला तो बताया गया कि बहुत सारे सगुन होने लगे, बहुत सारे ऐसे मतलब कई प्रसंग इस तरह से हुए कि सगुन और अपसगुन की बात कही गई। तो क्या ये मतलब सही है कि हम लोगों को उस पर मतलब मान्यता देनी चाहिए? क्या ऐसा होता है? जैसे हम लोग को अपने इस भक्ति में तो माना जाता है कि वो चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, और महाराज जी ने रामचरितमानस में उसको कहा है। तो देखिए क्या है कि शगुन अपशगुन ये गोस्वामी जी इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि रामचरितमानस में जिनकी कथा की वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो सामान्य मनुष्यों की चर्चा नहीं है, वहाँ सब भगवत स्वरूप है। तो जैसे ग्रह है, तो जैसे राम जी के जन्म का वर्णन तुलसीदास जी ने किया, तो उसमें उन्होंने लिखा जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। कि योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। तो हमको इसको इस रूप में नहीं लेना है कि वो अनुकूल हो गए तो राम जी प्रकट हो गए ना। राम जी प्रकट हुए, इससे सारे ग्रह तिथि वार अनुकूल हो। तो वहाँ जो शकुन है वो किस चीज के लिए है कि प्रभु की लीला हो रही है, प्रभु के विवाह का मनोरथ हो रहा है, प्रभु का जन्म प्रसंग है, इसीलिए सारे शकुन हो रहे हैं। अब शकुन का वर्णन हो रहा है कि रावण भगवान से लड़ने के लिए जा रहा है, तो मंदोदरी को ऐसे ऐसे अपशकुन हो रहे हैं। तो वो अपशकुन के कारण उसका बुरा होगा ऐसा मत सोचिए, वो प्रभु का विरोध कर रहा है इसलिए अपशकुन हो रहे हैं। माने शकुन अपशकुन भी जीवन में प्रभु के भजन को लेकर के ही है। तो कब शकुन हो रहा है कब अपशकुन हो रहा है, इसको हम न देख करके हमको प्रभु की सबसे बड़ा शगुन यही है कि हमको प्रभु की भक्ति में लगे रहना है, स्मरण में लगे रहना है। तो उसका कोई महत्व नहीं है महाराज जी? नहीं, वो गोस्वामी जी जिस दृष्टि से कहें आप समझिए हम क्या कह रहे हैं। पहली बात तो उस ग्रंथ में सामान्य लोगों की चर्चा नहीं है, भगवत स्वरूप की चर्चा है। माने प्रभु का प्राकट्य हो रहा है तो सारे शगुन आके अपने आप उपस्थित हो गए, और रावण भगवान का विरोध करने जा रहा है तो सारे अपशकुन आकर के इकट्ठे हो गए। तो हमको ये समझना है कि हम प्रभु का भजन करेंगे तो सारे शगुन हमारे जीवन में अपने आप आएंगे, हमको अलग से उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। और हमने 100 शगुन किए
और भगवान से विमुख हुए तो सारे अपशकुन आकर के उपस्थित हो जाएंगे। इस दृष्टि से उसको देखना। करनी चाहिए, उसका अभ्यास बनाना चाहिए। श्रवण भक्ति और नाम जप वाली भक्ति साथ साथ हो सकती है। ब्रज में सब संत लोग ऐसे ही करते हैं, अभ्यास करने पर हो जाता है। पहले धीरे धीरे होगा, फिर ज़्यादा भी होने लग जाएगा। प्रारब्ध जो नष्ट करने हो उसके लिए मंत्र जप क्या सर्वोपरि होता है? नाम से सब कुछ होता है बहन जी। नाम भगवान की कृपा से जीव के क्रियमाण कर्म भी, संचित कर्म भी, प्रारब्ध कर्म भी सब भस्म होते हैं। नाम ही सर्वोपरि है। जैसे गुरुजी एक क्वेश्चन उठता है, जैसे मरने के बाद सब अकेले ही जाना है, उस बात से बहुत डर लगता है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन बोलता है। देखो बहन, संसार का तो कोई व्यक्ति उस समय साथ नहीं होगा, लेकिन उस समय प्रभु हमारे साथ है, गुरुदेव हमारे साथ है, और गुरुदेव का दिया हुआ नाम हमारे साथ है। ये सारी भक्ति साधना इसीलिए तो है। अभी शरीर के रहते तो फिर भी हमको हमारे शरीर परिवार के लोग मदद कर देते हैं, मन से करें बेमन से करें, और कोई नहीं तो हमारा शरीर चल रहा है, अपने शरीर से भी हम अपना काम कर लेते हैं। अपने जेब में पैसा है तो उससे भी अपना कर लेते हैं। पर आप देखिए कि अभी हमारे जीवन को चलाने में जो जो चीज़ें हमारे साथ हैं, सहयोग कर रही हैं, उस समय वो कोई भी नहीं है, या जिनको हमने देखा है अभी तक जाते हुए, ना उनके साथ पैसा गया, ना उनका घर गया, ना गाड़ी गई, ना पति बेटे बच्चे सामान कुछ भी नहीं गया, वे अकेले ही गए। यहाँ तक कि शरीर भी नहीं गया, यहीं रह गया। तो कौन शरीर को छोड़कर चला गया? तो वह जीवात्मा जो रह रही थी वो चली गई। अब यही बात तो सारे ग्रंथ संत चीख चीख के कह रहे हैं कि इस जीवात्मा का जो साथी है, जो मित्र है, जो प्रियतम है, वो प्रभु हैं। अब उनसे हम जीते जी संबंध नहीं बनाए तो फिर कैसे वो हमारा साथ देंगे? तो जीते जी उनका भजन करना होगा, उनमें प्रेम करना होगा। तो हम अकेले नहीं हैं, सारा जगत अकेले हो सकता है, हम अकेले नहीं हो सकते। तो ये भय तो ठीक है, लेकिन भक्त को ये भय नहीं रहेगा। मेरे प्रभु मेरे साथ है। शबरी माँ ने तो सारा जीवन शरीर से भी अकेले निकाल दिया नाम के सहायक। तो वो नाम ही हमारा सहायक है, वो प्रभु ही हमारे सहायक है। तो मुझे कहीं भटकाव नहीं होगा, मुझे कहीं कोई चिंता नहीं है। वो प्रभु और वो प्रभु का नाम मेरे साथ है, तो वही मुझको ठिकाने पर लेकर के जाएगा। ये मन में प्रश्न उठता है, अच्छा ये उठना चाहिए, सभी के उठना चाहिए। कोई सामने से कोई खतरा आ रहा हो, आंख बंद कर ली तो खतरा चला थोड़ो जाएगा। कबूतर के बच्चों को बिल्ली मारने को आती है तो उड़ते तो है नहीं, आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ो चली जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति इन प्रश्नों से आंख बंद किए रहता है, तो आंख बंद करने से हल थोड़ो हो जाएगा। तो ठीक है, आपको भय नहीं होता, ये हर जीव को भय होता है, पर बहुत से लोग उसकी तरह आंख बंद किए रहते हैं, तो उसको टालते रहते हैं। पर ये असली भय है, और इसी भय का समाधान ही भजन है ना? हरे कृष्णा। चौथा कोई नहीं है तो कैसे छोड़ना, फिर कैसे करेंगे? देखिए, हमने ये कहा है कि सड़क पर साथ लेके नहीं घूमना है। अब आप घर पर मानिए अकेले ही हैं या 2-3 लोग हैं, वृंदावन आ गए, तो आप यहाँ पर आए तो कहीं कमरा तो आपने लिया होगा ना, तो ठाकुर जी को साथ लेके आइए, कमरे में विराजमान कर दीजिए, है ना। वहाँ पर सुबह शाम भोग लगा दीजिए। हम उसको मना करते हैं कि लोग बाजार में साथ लेके घूमते हैं।
मंदिरों में साथ लेके घूमते हैं, वो उचित नहीं है। अब घर पे व्यवस्था नहीं तो साथ ले आए, और जहाँ कमरा लिया वहाँ ठाकुर जी को विराजमान कर दिया।